ओल्ड स्कूल पुराना स्कूल। बात करीब आज से 15 साल पहले की है, जब मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। हमारा स्कूल एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल था, जो कि एक बहुत ही पुरानी चर्च के पास बना था। हमारे स्कूल का इलाका बहुत ही बड़ा था, जिसमें हॉस्टल, प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ था। एक बार हमारे यहाँ एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी हॉस्टल के लिए, तो उसके लिए ज़मीन की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान वहाँ कई सारे नर कंकाल पाए गए। उनमें से कुछ को तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारी बायो लैब में रखवा दिया, कुछ को वहीं दबा रहने दिया क्योंकि वो टूटी फूटी हालत में थे। कुछ दिनों के बाद वो नई हॉस्टल की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई और वहाँ पर बच्चे रहने लगे। बिल्डिंग के पीछे की तरफ लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी इमरजेंसी के लिए। नई बिल्डिंग बनने के कुछ दिन बाद ही अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी बिल्डिंग में। किसी के रूम में चीज़ें अपने आप गिरने लगती, तो किसी को सोते हुए कोई साया पकड़ के हिला देता। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। स्कूल की मैनेजमेंट ने भी खास ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि बच्चे आपस में मजाक करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मामला सीरियस होता गया। एक रात 5वीं मंजिल पर रहने वाले एक बच्चे ने ऊपर से कूदकर खुदकुशी कर। सब लोग सख्ते में आ गए। पुलिस ने छानबीन शुरू करी, तो ये नतीजा निकला कि बच्चे ने खुद छलांग लगाई थी बिल्डिंग से, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं था। लेकिन अगले ही 1 महीने में 3 और बच्चे बिल्कुल उसी तरह से बिल्डिंग से कूद गए और मर गए। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट के होश उड़ गए और सबने मान लिया कि यहाँ जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। अगले ही दिन साथ वाली चर्च के बूढ़े फादर को बुलाया गया। वो उस लोहे को सीढ़ी के पास आते ही समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने प्रिंसिपल को बोल के उन सीढ़ियों को बंद करवा दिया और उसका शुद्धिकरण किया। बूढ़े फादर ने बताया कि जहाँ वो बिल्डिंग बनी थी वहाँ भूतों का पूरा कबीला रहता था और बिल्डिंग बनने से वो सारे भूत बहुत नाराज हो गए थे, इसलिए ये सब हरकतें हो रही थी वहाँ। और जो बच्चे बिल्डिंग से कूदे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उनको ज़बरदस्ती भूतों ने धक्का दिया था बिल्डिंग से। फादर ने कहा, फादर वहाँ हर फ्राइडे को आते और होली वाटर से उस जगह की शुद्धि करते जाते। धीरे धीरे सारी अजीब हरकतें कम होती चली गई। बिल्कुल बंद तो नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बाद भी कुछ बच्चों ने बताया कि उनके कमरे के आसपास सामान इधर उधर हो रहा है, लेकिन खुदकुशी का कोई केस दोबारा नहीं हुआ। मैं उसके बाद 2 साल और उस स्कूल में पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ वहाँ। हाँ, लेकिन रात में जरूर उन सीढ़ियों के पास में जाने में डर जरूर लगता था। धन्यवाद, थैंक यू। आपको ये कहानी अच्छी लगी है इसलिए शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब अच्छी लगी हो तो ही करना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। मैं आपको नीचे मेरे माइक का लिंक दे रहा हूँ और मेरे फ़ोन का भी लिंक दे रहा हूँ, आप उससे बाय करिएगा। आपको बेस्ट डिस्काउंट देने की कोशिश करूँगा। आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा तो ही मैं लिंक दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप नीचे दिए गए लिंक से बाय करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।